सबको जय माता दी। आज हम बात करेंगे ऐसे दान की जो आपकी किस्मत को पलट के रख देंगे। कई लोग ये कहते हैं हमारी तो किस्मत ही खराब है, भगवान शायद हमारी किस्मत में पैसा लिखना ही भूल गया था। कितने लोगों से हम मिलते हैं, दिन रात यही बात करते हैं, अरे हमारी किस्मत तो अच्छी नहीं है, भगवान ये लिखना भूल गया था। तो मैं आपको ऐसे छोटे छोटे दान बताऊंगी जिसमें आपको कोई लाखों करोड़ों खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, हजार भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ पैसों में ही आपकी ज़िंदगी पलट जाएगी। यदि आपके कोई काम नहीं बनते तो काम बनने लग जाएंगे। आपके घर में पैसे की बरकत नहीं है तो पैसे की बरकत होनी शुरू हो जाएगी। यदि आपके रिश्ते खराब रहते हैं तो आपके रिश्ते अच्छे होने लग जाएंगे। कितनी बार मैं देखती हूँ कि लोग पंडितों के पास जाते हैं, महंगी महंगी पूजा करवाते हैं, फिर भी उनके कोई काम नहीं बनते। फिर वो क्या करते हैं, महंगे महंगे रत्न डाल लेते हैं, अपनी राशियों के अकॉर्डिंग रत्न डाल लेते हैं। जब वो थक हार जाते हैं फिर अपनी कुंडलियां दिखाने लग जाते हैं कि देखिए मेरी कुंडली में कौन सा ग्रह खराब है। तो यदि आपको भी लगता है कि आपके ग्रह खराब हैं, आपकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम है, तो आज आपने बहुत ध्यान से सुनना है। और जो भी मैं आपको छोटे छोटे टिप्स दूंगी आपने वो जरूर करने हैं। और लास्ट में दूंगी मैं आपको एक महा उपाय। अगर आप सारे उपाय करके थक चुके हो, आपका कोई काम नहीं बनता, तो आपने मेरा महा उपाय जरूर करना है। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। सबसे पहले आपने छोटे छोटे उपाय करने हैं। और अगर आप ये उपाय सब कर चुके हो, आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा, फिर आपने करना है एक महा उपाय। और आपने वीडियो के एंड में ज़रूर लिखना है कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। आप ज़रूर लिखोगे। जैसा आप लिखते हो, जैसा आप बोलते हो, आपके साथ वैसा ही होता चला जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूंगी, अगर आपका सूर्य खराब है, आपको लगता है कि आपकी आपके पापा से नहीं बनती, आपकी स्किन पे एलर्जी हो रही है, आपके फेस पे चमक नहीं है, आपकी आंखें निस्तेज हो गई हैं, आपके नाखून खराब हो गए हैं, नाखून गलने शुरू हो गए हैं, नाखूनों के ऊपर निशान हो गए हैं, तो समझ लीजिए आपका सूर्य खराब है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगी, कोई आपको लंबे चौड़े दान पुण्य करने की जरूरत नहीं है। आप करिए, छोटा सा पैकेट दलिए का लीजिए। आप ये दलिया आधा किलो भी ले सकते हो, आप ये दलिया पाइया भी ले सकते हो, जैसी आपकी कैपेसिटी है। और लेने वाले तो 1.25 किलो भी ले सकते हैं। अपनी श्रद्धा के अनुसार लेना है, अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग लेना है आपने। तो आपने दलिया ले लेना है, पिसा हुआ दलिया जो आता है, उसे आपने सुबह उठ के पक्षियों को डाल के आना है। जब आप पक्षियों को दलिया डालना शुरू कर दोगे तो आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा, आपकी अपने फादर के साथ बनने लग जाएगी। कितने घरों में हम देखते हैं कि बच्चे बोलते रहते हैं, जवान बच्चे हो जाते हैं, वो कुछ ना कुछ डिमांड करेंगे, लेकिन उनके फादर उनकी सुनते ही नहीं है। उनको मान ही नहीं मिलता, उनकी घर में नहीं चलती, और जिनकी घरों में नहीं चलती उनकी बाहर भी नहीं चलती। क्योंकि जिनके बच्चों को उनके पेरेंट्स का सम्मान नहीं मिलता, जिनके बच्चों को पेरेंट्स की पूछ नहीं मिलती, उन्हें बाहर भी सम्मान नहीं मिलता। हर व्यक्ति जिसको घर से सम्मान मिलेगा, बाहर के लोग ही उसी का सम्मान करेंगे। क्या आप भी परेशान हैं कि आपको कोई सम्मान नहीं देता? तो आपने ये उपाय जरूर करना है। फिर हम बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा का आपने क्या दान करना है? क्या आपकी माँ से नहीं बनती? आपकी माँ आपको प्यार नहीं करती? आप दिन रात अपनी माँ के प्यार के लिए तरसते रहते हो। पता नहीं कितने लोग हमने ऐसे देखे हैं कि माँ की पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनकी माँ उनकी परवाह ही नहीं करती। सारी ज़िंदगी वो इसी इंतज़ार में बिता देते हैं कि कभी तो हमारी माँ सुनेगी। तो आपने इंतज़ार नहीं करनी, बस छोटा सा उपाय करना है जो मैं आपको बता रही हूँ। आप जल की सेवा शुरू कर दीजिए, लोगों को जल बांटना शुरू कर दीजिए। जितना आप लोगों को शीतल जल पिलाएंगे उतना आपका चंद्रमा अच्छा होता जाएगा। आपने कभी भी पानी की बर्बादी नहीं करनी। कई लोग होते हैं, ब्रश करेंगे तो पानी चला के छोड़ दिया, नहाने लगेंगे तो पानी चलता रहेगा चलता रहेगा। और ख़ास तौर पे घर की जो लेडीज़ होती हैं, वो जब बर्तन साफ़ करने लगेंगी तो पानी चलता छोड़ देती हैं। उनके यहाँ पे मेड लगी होती है। अब कई लेडीज़ कहेंगी हमारे घर तो मेड लगी हुई है, तो आप मेड को समझाइए। अगर मेड आपके घर में पानी वेस्ट कर रही है तो इसका पाप भी आपके ऊपर चढ़ रहा है। तो आपने पानी की बर्बादी नहीं करनी और आपने जल का दान करना है। देखना आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा, आपकी माँ आपसे प्यार करने लग जाएगी। फिर हम बात करेंगे मंगलवार की। तो मंगल का आपने क्या दान करना है? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जिनका भी मंगल खराब होता है, उनके घर में कोई भी मांगलिक कार्य होने लगेगा तो वहाँ पे झगड़े होने लग जाते हैं, कलेश होने लग जाते हैं। कोई ना कोई ऐसा फ़ोन आ जाता है कि आपके परिवार में ये हो गया। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके घर में कोई भी शुभ कार्य हो रहा है और आपके पास ऐसी खबर आ जाती है कि ये काम तो बीच में ही रोकना पड़ेगा,
कई बार ऐसे होता है कि शादी की पूरी तैयारियां हुई होती हैं, इतने खर्चे कर रखे होते हैं आपने, लेकिन कुछ ना कुछ अड़चन पड़ जाती है, तो समझ लेना आपका मंगल खराब है। ये होता उन्हीं के साथ है जो लोग दूसरों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं, दूसरों का धन झपटने की कोशिश करते हैं। अक्सर हमने देखा गया है, जो भी किसी का पैसा रख लेते हैं लोग, इनका हक नहीं होता, फिर भी ये दूसरों का हक छीनने की कोशिश करते हैं, वहीं पे आपका मंगल खराब हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूँगी, आपने किसी का भी 1 रुपया भी नहीं रखना। अगर आपने किसी का भी पैसा देना है तो टाइम से पहले दे दीजिए। अगर आपके पास नहीं भी है तो अपनी नीयत साफ रखनी है, क्योंकि नीयत ही तय करती है हमारी नियति। भगवान देख रहा होता है कि आपकी नीयत कैसी है। अगर आप मन में आज ही ठान लोगे कि मैंने तो सबका 1-1 रुपया देना है, तो भगवान आपको चाहे जहाँ से मर्जी दे, आपके पास पैसा खूब आएगा। अगर पैसा होते हुए भी आप लोग सोचो कि हमने किसी का पैसा नहीं देना, वहीं पे आपका मंगल खराब हो जाता है। और अगर आपने किसी का नहीं खाया पैसा, फिर भी आपका मंगल खराब है, तो आपने करना क्या है, आप मंगलवार के दिन बजरंग बली के मंदिर में जाइए, आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, चमेली का तेल अर्पित कीजिए, बजरंग बली को सिंदूर अर्पित कीजिए और हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए, ये बजरंग बली मेरे से जाने अनजाने जितने पाप हुए हैं मुझे क्षमा कीजिए, और हमारे घर में जितने मांगलिक कार्य होने हैं उन्हें खुशी पूर्वक कीजिए। बजरंग बली को संकट मोचन इसीलिए कहा जाता है कि आपके जीवन में कोई भी संकट नहीं आएगा। फिर हम बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध क्यों खराब हो जाता है आपका? कितने लोग हमने ऐसे देखे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, वो इतने महंगे महंगे रत्न डालते हैं, फिर भी उनकी बुद्धि खराब हो जाती है। बुद्धि खराब होने का मीनिंग मैं ये कह रही हूँ आपको कि वो किसी भी रिश्ते की रिस्पेक्ट नहीं करते, हर रिश्ते में कमी निकालते हैं। अपने भाइयों में कमी, अपने बहनों में कमी, अपने माँ बाप में कमी, अपने मामा मामी चाचा चाची, हर किसी में बुराइयां देखनी। जिस इंसान को ये आदत पड़ जाती है सब में कमियां देखने की, समझ लेना उसका बुध खराब है। और जिसका बुध खराब हो जाता है उसकी बुद्धि कभी काम नहीं करती। वो शॉर्टकट से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, जल्दी जल्दी बिजनेस किया, जल्दी जल्दी बिजनेस ख़त्म कर दिया। फिर तो यहाँ पे आपकी बुद्धि खराब है, आपका बुध खराब है। तो आपने बुध को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी, हर रिश्ते का सम्मान कीजिए, किसी का अपमान मत कीजिए। अगर किसी में कमियां भी हैं तो उनकी कमियों को ना देख के आप उनके गुणों को देखिए, क्योंकि भगवान ने सबको स्पेशल बनाया है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई गुण ना हो। अगर एक इंसान के अंदर एक भी गुण है तो आपने गुणों को देखना है। जिस दिन आप गुणों को देखने लग जाओगे आपको अवगुण नजर ही नहीं आएंगे। लेकिन होता क्या है, आप लोग दूसरों के अवगुण देखते रहते हो, दूसरों की बुराइयां देखते रहते हो, आपके ग्रह खराब हो जाते हैं। तो आपने सबका सम्मान करना है। और बुध ग्रह को ठीक करने के लिए आपने क्या करना है, साबुत मूंग की दाल की दान कीजिए। आप कहीं आपको दिखता है लंगर हो रहा है तो आप साबुत मूंग की दाल का दान कीजिए। आप पक्षियों में साबुत मूंग की दाल का लंगर लगाइए। अब आप बोलोगे कि पक्षियों में कैसे लंगर लगा सकते हैं? आप ये देखिए कि सब लोग इकट्ठे मिलके खाते हैं, उसको कहते हैं लंगर। तो जब आप साबुत मूंग की दाल को पक्षियों को डालने लग जाते हैं, ये पक्षियों का लंगर हो जाता है। आपने मंगलवार को साबुत मूंग की दाल भिगोनी है और बुधवार को आपको पक्षियों को डाल देनी है। आपका बुध ग्रह अच्छा हो जाएगा। लेकिन खाली दाल खिलाने से आपका बुध ग्रह अच्छा नहीं होगा। आपको अपनी बहन, बुआ, मामा, चाचा, ताऊ सबकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, चाहे उनके अंदर 100 कमियां हों। फिर आपका बुध ग्रह अच्छा हो जाएगा। आप गाय को पालक खिलाइए बुधवार के दिन। अब हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह की, जिसे हम गुरुवार भी कहते हैं, वीरवार भी कहते हैं, थर्सडे भी बोलते हैं। तो गुरु ग्रह क्यों खराब हो जाता है? जिनका भी गुरु ग्रह खराब होता है उनको समाज में बदनामी मिलती है, उनका पैसा डूब जाता है। आखिर ये किस लिए होता है? पहला कारण होता है बुजुर्गों का अपमान करने के लिए। जहाँ पे आपने बुजुर्गों का अपमान कर दिया, जहाँ पे आपने अपने गुरुओं का अपमान कर दिया, वहीं पे आपका गुरु ग्रह खराब हो जाता है। कितने लोग मैंने ऐसे देखे हैं, जिस थाली में खाया उसी में छेक कर दिया, जिससे आपने सीखा उसी के साथ दगा कर दिया। कई बार मैं देखती हूँ लोग अपने गुरु के पास काम सीखने के लिए जाते हैं और उनके मन में बात आती है कि मैं अपने गुरु को ही फेल कर दूँ। वो उनके बगल में ही काम करना शुरू कर देते हैं, दिन रात अपने गुरु की बुराई करते हैं। कभी अपने रिश्तेदारों में बुराई करेंगे, कभी अपने फ्रेंड सर्कल में करेंगे, कभी अपने स्टाफ के साथ बुराई करेंगे। जहाँ पे आप अपने गुरुओं का अपमान करते हो वहीं पे आपका गुरु ग्रह खराब हो जाता है। अब आपने ठीक कैसे करना है गुरु ग्रह को? पहले तो यही बोलूँगी, बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। अगर आपको उनकी राय अच्छी भी नहीं लगती फिर भी आपने चुप रहना है। कई लोग क्या करते हैं, बुजुर्गों ने कुछ सलाह दी, उसका मजाक उड़ा दिया।
हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है, आपने सुनना सबका है। आपको अच्छा लगे तो आप कीजिए, नहीं तो आप चुप रहिए। कभी भी गुरुओं का अपमान मत कीजिए, गुरु से मुकाबला मत कीजिए कभी भी। और इसको ठीक करने के लिए मैं आपको बताऊंगी, आप चने की दाल खिलाइए। चने की दाल रात को भिगोइए, बुधवार को और वीरवार को आप गौ माता को खिलाइए। गाय को केले खिलाइए आप। हल्दी का तिलक कीजिए, हल्दी वाले पानी से नहाइए। देखिए आपका गुरु ग्रह ठीक हो जाएगा। अब हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की, कि शुक्र ग्रह क्यों खराब हो जाता है आपका। शुक्र ग्रह वहीं खराब होता है जहां आप अपनी पत्नी का अपमान करते हो। कितने घरों में हम देखते हैं कि पत्नी आंसू बहाती रहती हैं, उनसे एक एक रुपए का हिसाब पूछा जाता है। लक्ष्मी बहुत चाहिए आपको, आप लक्ष्मी का व्रत भी रखते हो, फिर भी आपके पास लक्ष्मी क्यों नहीं आती। आपने तो बहुत मेहनत की है, तो आपके पास लक्ष्मी कैसे आएगी जब तक आप लक्ष्मी का सम्मान ही नहीं करोगे। तो अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट कीजिए, जो आपके लिए सब कुछ छोड़ के आई है। अपनी माँ का भी सम्मान कीजिए, पत्नी का भी सम्मान कीजिए। एक आपको दुनिया में लेके आई है तो दूसरी आपके लिए दुनिया छोड़ के आई है। तो आप जहाँ पत्नी का सम्मान करने लगेंगे, आपके पास लक्ष्मी आने लग जाएगी। और शुक्र को ठीक करने के लिए आपने करना क्या है, शुक्रवार के दिन आप दही से स्नान कीजिए, इत्र लगाइए। देखिए आपके घर में कैसे लक्ष्मी आएगी। अब हम बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि क्यों खराब हो जाता है। तो शनि खराब होता है नौकरों का अपमान करने से, नौकरों की सैलरी रखने से। कितने लोग देखते हैं कि मजदूरों से काम करवा लेंगे और उनको टाइम पे पैसा नहीं देते। वो मजदूर जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनको मजदूरी नहीं मिलती। आपने तो उनसे घर बनवा लिया, वो आपके घर में चक्कर लगाते रहेंगे, हमारी मजदूरी दे दो, हमारी सैलरी दे दो। तो आपने कभी भी किसी का एक रुपया नहीं रखना, किसी की मेहनत नहीं रखनी है आपने, क्योंकि वो जब आपको बद्दुआएं देता है ना, आपका शनि वहीं खराब हो जाता है। और शनि देवता है न्याय प्रिय देवता, वो सारा देख रहे होते हैं कि आपने किसी के साथ क्या किया है। कई लोग बड़ी चालाकियां करते हैं, किसी के पास सामान लेने गए और 5 रुपए का सामान उठा लिया, कुछ फ्री में ले लिया। खास तौर पे लेडीज करती हैं, सब्जी ली और साथ में धनिया मिर्ची फ्री में ले ली और बड़ी खुश हो जाती हैं कि हमने तो आज इतना सामान फ्री में ले लिया। कई जेंट्स क्या करते हैं, रेडी पे सब्जी ली उन्होंने, कुछ ऐसे ही उठा के खा लिया और खुश हो जाते हैं, इतना तो हमने ऐसे फ्री में ही खा लिया। याद रखना, जहाँ पे आपको फ्री का लेने की आदत पड़ जाती है, वहीं पे आपका शनि खराब हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी इन बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा अगर आपको शनि अच्छा करना है। तो जिनका शनि खराब होता है उनको ज़िंदगी में कभी सुख नहीं मिलता, उनके घर में नौकर नहीं टिकते। तो आपने फिर करना क्या है शनि के दान के लिए, जिसका भी आपने 1 रुपया भी खाया है उसे लौटा दीजिए। नौकरों का सम्मान कीजिए, कभी फ्री की चीज़ मत लीजिए, उल्टा आप 5 रुपये एक्स्ट्रा दीजिए। अगर आप सब्जी वाले से सब्जी लेते हो, पहले आपको आदत थी कम करवाने की, अब आप उसे 5-10 रुपये फालतू दे दीजिए। कहीं पे आप खाना खाने जाते हो रेस्टोरेंट में, वहाँ पे आप टिप दीजिए नौकरों को। होटलों के मालिक के पास तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन जो सर्वेंट होते हैं, जो आपकी जी हजूरी करते हैं, आपने उनका 1 रुपया नहीं लेना, बल्कि आपने उनको दे के आना है। आप फ्री का पानी पी के आ जाते हो वहाँ पे, तो फ्री में आपने कुछ भी नहीं लेना, उल्टा आपने नौकरों को टिप दे के आनी है। कहीं भी आप जाते हो, आप 2-2 हज़ार रुपये अपने खाने पे लगा के आते हो, 5-5 हज़ार लगा के आते हो, लेकिन किसी का दिल इतना नहीं होता कि 50-100 रुपये उस सर्वेंट को भी दे दें जिसने आपके आगे सर्व किया है। देखना आपका शनि ग्रह अच्छा हो जाएगा। आप शनिवार के दिन गरीबों की मदद कीजिए, उन्हें कुछ खिलाइए पिलाइए। तो इस तरह से आपने छोटे छोटे दान करके अपना जीवन सफल बना लेना है। अगर आप ये सब करते हो फिर भी आपका काम नहीं बनता, तो आप नोट कीजिए मेरा महा उपाय, जिससे आपके जीवन में सक्सेस मिलेगी, नाम मिलेगा, शान मिलेगी। और हाँ, महा उपाय सुनने से पहले मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके आप हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। जितने भी मेरे छोटे छोटे टिप होते हैं सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएंगे। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपने कमेंट में लिखना है कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। फिर आपने क्या करना है, आप शुक्रवार के दिन 5 नमक की थैली लाइए। ध्यान से सुनना आप लोग, शुक्रवार के दिन 5 नमक की थैली लेके आइए। अगर आपका बिजनेस है, कोई शॉप है आपकी, तो शुक्रवार के दिन लाइए और वहाँ पे रखिए। ये सारी रात आप रखे रहने दीजिए, शनिवार को भी रखे रहने दीजिए इसे, और संडे को जाके आप किसी लंगर में इसे दान कर दीजिए, किसी मंदिर में रख दीजिए, आप किसी गुरुद्वारे में रख दीजिए। फिर देखिए कि आपके ग्रह कैसे अच्छे हो जाएंगे, आपके सभी रिश्ते आपसे प्यार करने लग जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और इसे शेयर करके पुण्य भी कमा लेना। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि जहाँ से भी मिले आपको पुण्य कमाना चाहिए।
तो इस वीडियो को शेयर करके आप पुण्य भी कमा सकते हो, क्योंकि बहुत दुनिया परेशान है, जिनके कोई काम ही नहीं बनते, जिनके ग्रह खराब है, जिन्होंने खुद ही अपने ग्रह खराब कर रखे हैं। तो आप ये वीडियो उनके पास भेज के उनके ग्रह अच्छे करवा सकते हो। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसी छोटी छोटी जानकारी लेके, जिससे आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। तब तक के लिए सबको जय माता दी।